श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने दीपावली के 5 दिनों के पूजन की जो जानकारी दी है, जिसमें आपको अपने घर में ही किस प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करना है, धनतेरस, नरक चौदस, गोवर्धन पूजन और भाई दूज के दिन आपको किस प्रकार से पूजन करना है, उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अभी हाल में हम आपको इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ धनतेरस की पूजन किस तरह से आपको करना है ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो सके और आपके घर में धन संबंधित कभी कोई परेशानी देखने को न मिले। यह बिल्कुल नई जानकारी है जो कि गुरुजी ने 24 अक्टूबर को दिवाली शिव चर्चा जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम में चल रही है उसमें दी है। तो वीडियो बिल्कुल नया है, अंत तक देखें। हम आपको यह उपाय, यह पूजन विधि वीडियो के माध्यम से करके भी दिखाएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। इस वीडियो के अंत में हम आपको धनतेरस के विशेष दिन गुरुजी ने आज एक विशेष उपाय बताया है जिसे करने को कहा है। आपको इस उपाय को धनतेरस के दिन अवश्य करना है, जिसकी जानकारी भी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। धनतेरस में आपको पूजन में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, साथ ही पूजन कैसे करना है, यह संपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। पूजन में किन 3 चीज़ों का होना आवश्यक है वह भी आप इस वीडियो में देखकर समझ पाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, सनातन धर्म में दीपावली का पर्व एक दिन का नहीं होता है, यह पर्व 5 दिनों तक होता है, जो कि धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज को पूर्ण होता है। अब सबसे पहले तो हम आपको तारीख बता देते हैं जो आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई है कि किस तिथि में कौन सा पर्व आपको मनाना है। 29 अक्टूबर 2024 को है धनतेरस, 30 अक्टूबर 2024 को है नरक चौदस छोटी दीपावली, 31 अक्टूबर को है दीपावली का पावन पर्व, 1 नवंबर को है गोवर्धन पूजन, 2 नवंबर को है भाई दूज का पूजन। सबसे पहले धनतेरस का पूजन में आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी वह समझ लीजिए। धनतेरस की पूजन जैसे आपको 29 अक्टूबर को करना है, उसमें आपको पूजन की चौकी की आवश्यकता होगी, लाल कपड़ा, थाली, जल, आटा, हल्दी पिसी हुई, रोली या कुमकुम, गेहूँ थोड़े से, चावल के दाने थोड़े से। चावल के दाने पूर्ण रखना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, चावल के दाने टूटे हुए नहीं होना चाहिए। कमल गट्टे, अमरबेल, हल्दी की गठान। हल्दी की गठान भी आप थोड़ी अधिक मात्रा में रखेंगे तो चलेगा, जितनी चाहिए है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में आगे भी देंगे। खड़ा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प, प्रसाद में आप कुछ भी मीठे में बना सकते हैं। 7 दीपक आटे के जिसमें आपको घी का उपयोग करना है और लंबी बाती के यह दीपक होना चाहिए। 1 दीपक तेल का जिसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, यह दीपक भी आप आटे का बना सकते हैं। अब हम पूजन विधि बता रहे हैं जो आज गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सीहोर कुबेरेश्वर धाम से सभी को बताई है, जो कि इस प्रकार है। जैसा जैसा गुरुजी ने कहा है हम वैसा वैसा ही आपको बताने वाले हैं। गुरुजी ने कहा अगर आपका मार्बल का घर है तो पूजन की जगह को आप कपड़े से पोंछ सकते हैं। अगर मार्बल का घर नहीं है या टाइल्स नहीं लगी हुई है तो आप गोबर लीप सकते हैं। पूजन के स्थान मतलब जहाँ पे आपके भगवान विराजमान होते हैं वहीं पर सामने आप यह पूजन अर्चन कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक चौक पूर लेना है और चौक में आपको रंगोली का उपयोग नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह जानकारी आज तो गुरुजी ने नहीं दी है, पर पिछले वर्ष गुरुजी ने यह जानकारी दी है कि चौक पूरते में आपको आटा या हल्दी का उपयोग करना है। आपको चौक पूरने में रंगोली का उपयोग नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चौक पूरने के बाद उसमें आपको थोड़े से चावल के दाने या फिर गेहूं के दाने रख देना है। इसके बाद एक चौकी आपको इसके ऊपर रख देना है। चौकी के ऊपर आपको वस्त्र बिछा लेना है, मतलब कोई अच्छा कपड़ा हो, साफ कपड़ा हो, उस कपड़े को बिछा देना है। इसके बाद इसमें आपको एक थाली रखना है, उसमें आपको रोली या कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है। इसके बाद चांदी का सिक्का हो तो आप उसे माता लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में पूजन अर्चन कर सकते हैं, जिसे आपको थाली में रखना होगा। 2 सिक्कों की आवश्यकता होगी। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास जो सिक्का हो, 1 का, 2 का, 5 का या 10 का, उन सिक्कों को भी आप माता लक्ष्मी के निमित्त पूजन अर्चन कर सकते हैं।
इसके बाद मोली से आपको उस सिक्के में लपेट लेना है। मोली में आप पहले हल्दी लगा लें, इसके बाद उन्हें आप सिक्कों में लपेट लें। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि यह पूजन आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद आज गुरुजी ने बताया है कि बाबा को आपको उस थाली में रखना है। हमने थाली नहीं रखी है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। आप वीडियो में देख रहे हैं हमने सिक्कों को ऐसे ही कपड़े के ऊपर रख दिया है, पर आपको एक थाली रखना है। कोई प्लेट भी रख सकते हैं आप, उस प्लेट में आप उन सिक्कों को रख सकते हैं। इसके बाद आज गुरुजी ने यह भी कहा है कि उस थाली में आप बाबा को भी बैठा सकते हैं, मतलब शिवलिंग भी रख सकते हैं। पर पिछले वर्ष जो गुरुजी ने जानकारी दी थी उसमें गुरुजी ने ऐसा करने को नहीं कहा था। तो अगर आप शिवलिंग ना रखना चाहें तो नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, बस आपको भोलेनाथ का स्मरण भी करना है। माता लक्ष्मी का आपको स्मरण करते हुए 7 आटे के दीपक और 1 तेल का दीपक को प्रज्वलित कर देना है। इसके साथ ही आपको सभी दीपक प्रज्वलित करने के साथ आपको जो सामग्री की आवश्यकता होगी, जो हमने आपको ऊपर बताए हैं, रोली, कुमकुम, अमरबेल, कमलगट्टे, खड़ा धना, गुड़, धूप बत्ती, इत्र, पुष्प, सभी सामग्री को आपको पूजन में माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। दीपक को आपको एक विशेष क्रम में सामने माता लक्ष्मी के रखना है। गुरुजी ने कहा 7 आटे के दीपक और 1 तेल का दीपक जो रहेगा, आपको तेल का दीपक जो है वह माता लक्ष्मी के लेफ्ट हैंड और मतलब सिक्कों के लेफ्ट हैंड में आपको उन 1 तेल के दीपक को रखना है। अब सिक्कों का लेफ्ट हैंड अगर आप सामने बैठ के देख रहे हैं तो आपका सीधा हाथ सिक्के का मतलब माता लक्ष्मी का लेफ्ट हैंड कहलाएगा। तो अगर आप सामने से रख रहे हैं तो आप अपने सीधे हाथ की ओर रख सकते हैं, पर अगर आप सिक्कों का देखेंगे तो वह लेफ्ट कहलाएगा। तो रखना कहाँ है? तेल वाले दीपक को माता लक्ष्मी के लेफ्ट हैंड की ओर, उल्टे हाथ की ओर रखना है। सभी दीपकों में लंबी बाती का उपयोग करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो भी सामग्री मैंने अभी आपको बताई है, सभी सामग्री को आपको माता लक्ष्मी को आप अर्पित कर सकते हैं। अर्पित करने से पहले पूजन की थाली में थोड़ा सा जल का छिड़काव करें, इसके बाद सभी सामग्री आप अर्पित कर दें। सभी सामग्री अर्पित करने के बाद आपको 5 अमरबेल के टुकड़े लेना है, 5 हल्दी की गठान लेना है, 7 कमलगट्टे लेना है। यह सभी चीज़ों को मतलब 3 चीज़ें जो संख्या में बताई है, 5 अमरबेल, 5 हल्दी की गठान, 7 कमलगट्टे आपको अपने हाथ में लेना है और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, कुबेर भंडारी से प्रार्थना करना है और इसके बाद शिव भगवान को याद करना है, नारायण भगवान को याद करना है, दामोदर भगवान को याद करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और दोनों हाथों से आपने यह जो सामग्री अपने हाथ में ली है उसे उन सिक्कों पे अर्पित कर देना है। इसके बाद अर्पित करने के बाद कुमकुम को भी आपको धीरे धीरे उन सिक्कों पे अर्पित कर देना है। इसके बाद हल्दी को भी आपको उन सिक्कों में धीरे धीरे अर्पित कर देना है। इसके बाद भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद आप कोई भी प्रसाद जो आप चाहें वह भोग में लगा सकते हैं। इसके बाद 7 दीपकों से माता लक्ष्मी की आरती करना है। जो 7 दीपक आपने रखे हैं उनसे माता लक्ष्मी की आरती करना है। कुबेर भंडारी का स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी की आरती करना है। आरती करने के बाद आरती आपको सामने माता लक्ष्मी के रख देना है, सिक्कों के सामने रख देना है। इस आरती को आपको स्वयं नहीं लेना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ, मैंने कुबेर भंडारी से निवेदन किया है, आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, गणेश भगवान के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ मेरे घर में आए, अपना निवास बनाएं। हमारे अंदर बहुत अवगुण है, पर मैंने सुना है कि शंकर भगवान ने कहा है कि आप शिव के साक्षी अगर किसी के घर में प्रवेश करेंगे तो आप उनके अवगुण नहीं देखेंगे। माता लक्ष्मी कृपा करें। इस प्रकार से आपको धनतेरस की पूजन करना है। नरक चौदस, दीपावली और आगामी जितनी भी पूजन की विधियां अगर आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझना चाहते हैं तो हम आपको आने वाली वीडियो में वह जानकारी अवश्य देंगे। अब धनतेरस के दिन आपको कौन सा उपाय करना है वह समझ लीजिए। गुरुजी ने कहा है धनतेरस के दिन आपको 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना जिसको आपको पीला कर देना है। पीला करने के लिए आप हल्दी का उपयोग कर सकते हैं या फिर अष्टगंध चंदन का उपयोग कर सकते हैं और 1 कमलगट्टा। 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, पीला होना चाहिए, 1 कमलगट्टा। आपको धनतेरस के दिन भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आप चाहो तो अपने घर पे भी अर्पित कर सकते हैं, आप चाहो तो मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अर्थात यह धन प्राप्ति का सबसे अच्छा उपाय है जैसे आपको इस धनतेरस में करना है। अगर आप आगामी पूजन भी वीडियो के माध्यम से देखकर समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।